वैद्युत बलों के अध्यारोपण पर आंकिक प्रश्न सॉल्व कर लिए हैं। तो आज से हम लोग स्टार्ट करेंगे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता पर आंकिक प्रश्न। देखिए क्वेश्चन दिया हुआ है, पहला प्रश्न कह रहा है कि एक कोई इलेक्ट्रॉन है और उस इलेक्ट्रॉन के कारण 1 मीटर की दूरी पर, है ना, 1 मीटर की दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। तो जैसे आपने यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन रखा है, इलेक्ट्रॉन का मतलब कोई आवेश है, तो जैसे आप आवेश रखोगे तो उसके चारों तरफ क्या हो जाएगा, वैद्युत क्षेत्र जनरेट होगा। क्या जनरेट होगा? वैद्युत क्षेत्र जनरेट होगा। तो इसके कारण जो वैद्युत क्षेत्र जनरेट होगा वो कितनी दूरी पे निकालना है? 1 मीटर की दूरी पर वैद्युत क्षेत्र हमें क्या करना है? निकालना है, यहाँ पे निकालना है। समझ गए ना? तो इसमें देखिए वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का जो फार्मूला बना था, कौन कौन सा बना था भाई? एक तो बना था E बराबर F/Q, ये वाला बना था ना। तो या इसको ऐसे कह सकते थे, F बराबर E इंटू Q इंटू E। और एक फार्मूला कौन सा बना था भाई? E बराबर 1/0 Q बटा R स्क्वायर, ये तो फार्मूला बना था। तो ये किस फार्मूले पे लगेगा भाई? देखिए 1 मीटर की दूरी, ये वाला फार्मूला कब लगाते हैं? जब आवेश पता हो और दूरी पता हो कि कितनी दूरी पे हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता चाहिए, तब ये वाला फार्मूला हम लोग लगाते हैं। तो यही वाला फार्मूला लगेगा। तो लिखेंगे दिया है, क्या दे रखा भाई? R बराबर कितना दिया हुआ है? 1 मीटर। और Q बराबर क्या दिया हुआ है? चार्ज बराबर कितना दिया हुआ है भाई? इलेक्ट्रॉन तो है। अच्छा कितने इलेक्ट्रॉन है ये पता नहीं है? एक इलेक्ट्रॉन है। अच्छा एक ही इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो यहाँ पर Q बराबर क्या हो जाएगा? Q बराबर ये नहीं होता है, तो एक इलेक्ट्रॉन है, तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या 1 और इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है? यही तो था भाई। तो Q बराबर इतना कूलम हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं? समझा? देखिए Q बराबर क्या होता है? यानी क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन की बात किया है, तो जब एक इलेक्ट्रॉन की बात किया है तो आवेश कितना हो जाएगा? 1 गुणे इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कितना होता है? 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹। समझ आ गया? तो अब वैद्युत क्षेत्र वाला फार्मूला लगा दो। तो E बराबर क्या होता है फार्मूला? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बटा R स्क्वायर। तो इसकी वैल्यू तो आपको पता है कितना होता है? 9 इंटू 10⁻⁹ और 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ और बटे का 1 मीटर, तो 1 का स्क्वायर। तो 1 का स्क्वायर का मतलब कुछ नहीं भाई, 1 ही होगा। तो यहां से कितना हो जाएगा भाई? गुणा करो, 16 9 144 गुणे 10 की घात माइनस और बटे का 1 हो जाएगा, तो 1 को कोई मतलब ही नहीं भाई। कितने अंक बाद दशमलव लगेगा? 1 अंक बाद दशमलव लगेगा। इसको मानक रूप में शिफ्ट कर दो, यहाँ पे दशमलव ले आओ, यहाँ पे दशमलव लगाओगे कितना होगा? 1.44 इंटू 10 टू द पावर माइनस का कितना हो जाएगा? समझे कैसे कि नहीं समझ पाए? देखो 10 की घात माइनस 10 दिया है, तो इसको लिख सकते हो 10 की घात माइनस 9 गुणे 10 की घात माइनस 1। और जब 10 की घात माइनस 1 है, इसको नीचे लाओगे तो हो जाएगा बटा का 10, और 10 से भाग करोगे तो हो जाएगा 1.44 इंटू 10 टू द पावर माइनस का 9। इसका मात्रक क्या हो जाएगा भाई? न्यूटन बटा। प्रश्न दिया हुआ है, कह रहा है 2 बिंदु आवेश है। एक आवेश है कितना? 5 गुणे 10 की घात माइनस 19 कूलम, और दूसरा आवेश है 10 गुणे 10 की घात माइनस 19 कूलम। और ये जो दोनों आवेश हैं एक दूसरे से 1 मीटर की दूरी पर रखे हुए हैं। कह रहा है इन दोनों को मिलाने वाली रेखा के बीच में वह कौन सा बिंदु होगा जिस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए। देखिए यहाँ पर एक आवेश है, यहाँ पर एक आवेश है, ठीक है। तो मान लिया ये पॉइंट A है और ये पॉइंट क्या है? B है। A से मान लिया x दूरी पर जो वैद्युत क्षेत्र होगा वो क्या होगा? 0 हो जाएगा। तो जहां पर वैद्युत क्षेत्र 0, अच्छा कैसे पता चलेगा कि यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र 0? कैसे पता चलेगा कहाँ पे वैद्युत क्षेत्र 0? उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों आवेशों के बीच में एक परीक्षण आवेश रखेंगे।
क्या रखेंगे, एक परीक्षण आवेश रखेंगे। और अगर उस परीक्षण आवेश को हम यहाँ 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 कहीं भी रखें तो इनके बीच में एक पॉइंट ऐसा कहीं पे होगा कि जहां पर परीक्षण आवेश पर लगने वाला बल क्या होगा, 0 होगा। और जिस जगह पर परीक्षण आवेश पर लगने वाला बल 0 होगा उसी जगह पर वैद्युत क्षेत्र क्या होगा, 0 होगा। समझ में आया? तो मान लिया वो परीक्षण आवेश हमारा कहाँ पे रखा है, यहाँ पे रखा हुआ है ना। या हम कह दें कि ए से, या कह दें कि 5/10⁻⁻19 कूलाम से x मीटर की दूरी पर जो वैद्युत क्षेत्र है वो क्या है, 0 है। तो इधर से ये दूरी कितनी हो जाएगी भाई, 1 - x, इधर से यही तो होगा। तो इसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र में क्या करना है, 0 करना है। तो इस पर 2 वैद्युत क्षेत्र लगेगा, एक तो इसके कारण वैद्युत क्षेत्र होगा और एक तो इसके कारण। तो इसके कारण जो वैद्युत क्षेत्र है वो मान लो क्या है, E1 है, और इसके कारण जो वैद्युत क्षेत्र मान लो क्या है, समझे कैसे? देखिए जो बल की दिशा होती है, जो वैद्युत बल की दिशा होगी वही वैद्युत क्षेत्र की दिशा होगी। यहाँ पर जैसे आप परीक्षण चार्ज रखोगे तो इस परीक्षण चार्ज पर इस चार्ज के कारण एक बल लगेगा। वो बल कैसा होगा, अगर ये प्लस है ये प्लस है तो प्रतिकर्षण नेचर का होगा। कैसा होगा, प्रतिकर्षण, इसका मतलब बाहर की तरफ होगा। और यहाँ पर जैसे एक आवेश है, यहाँ पर आपने परीक्षण आवेश रख दिया तो यहाँ पर जो बल होगा वो कैसा होगा, प्रतिकर्षण नेचर का होगा, इस डायरेक्शन में होगा। तो यहाँ पर 2 हमारे जो हो जाएंगे बल लगेंगे। अगर 2 बल यहाँ पर है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अगर यहाँ पर 2 बल है तो यहाँ पर 2 वैद्युत क्षेत्र कार्य करेगा। और इसकी डायरेक्शन कैसी होगी, क्योंकि ये वेक्टर क्वांटिटी है तो इसकी डायरेक्शन भी कैसी होगी, जिधर वैद्युत बल की दिशा होगी उधर इसकी भी दिशा होगी। अब बात ये आती है कि ये वाला जो आवेश होता है ये इसको नहीं लिखा जाता है, इसको अंडरस्टूड रखा जाता है। क्यों? क्योंकि जब वैद्युत क्षेत्र आप निकालते हो तो बल जब दोनों निकालोगे तो बल बराबर क्या हुआ था, 1/4πε0 Q इंटू Q0 बटा r², यही तो हुआ था। जैसे यहाँ पर आवेश Q है, यहाँ पर Q0 है, तो इस पर बल कितना हो जाएगा, 1/4πε0 Q इंटू Q0 बटा r²। और जब वैद्युत क्षेत्र निकालते तो क्या होता भाई, बल बटा ऑब्जर्वेशन चार्ज। तो जब यहाँ पर भाग करते हो तो ये Q0 क्या होता है, कट जाता है, तो बचता क्या है, यही तो तुम्हारा बचता है। तो इसीलिए इस Q की जरूरत नहीं पड़ती है, लेकिन ये Q ऑलरेडी यहाँ पे है, अंडरस्टूड है ना। समझ में? तो एक तो हो गया वैद्युत क्षेत्र E1 और एक हो गया वैद्युत क्षेत्र E2। समझिए, अब E1 वाला उधर खींचेगा, E2 वाला वैद्युत क्षेत्र इधर खींचेगा। तो यहाँ पर अगर मैंने मान लिया कि इस पॉइंट पर जो है वो परिणामी वैद्युत क्षेत्र क्या है, 0 है। परिणामी वैद्युत क्षेत्र 0 होने का मतलब जितना इधर का वैद्युत क्षेत्र हो उतना इधर का वैद्युत क्षेत्र हो, दोनों वैद्युत क्षेत्र क्या बराबर। तो पहले E1 निकाल लो, उसके बाद क्या निकाल लो, E2 निकाल लो, दोनों को बराबर कर दो और वो तुम्हें दूरी मिल जाएगी। किस जगह पर होगा, पोजीशन पूछ रहा है तो हम बता देंगे कि A से इतनी दूरी पर और B से इतनी दूरी पर चलने पर वैद्युत क्षेत्र का जो परिणामी वैद्युत क्षेत्र होगा वो क्या होगा, 0 होगा। तो पहले E1 निकाल लो। आप क्या निकालोगे, तो E1 बराबर क्या होगा, 1/4πε0। लिख दूं मैं क्या, पहले लिख दे रहा हूं, 5 × 10⁻⁻19 कूलाम आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र, आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र कितना आएगा भाई, E1 बराबर 1/4πε0 Q बटा r²। तो 1/4πε0, अच्छा Q की वैल्यू क्या भाई, अब बटा r² किस जगह पर, समझ में? अब किसके कारण निकालो भाई, प्लस का 10 × 10⁻⁻19 कूलाम आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र कितना हो जाएगा भाई, 1/4πε0 Q बटा r²। तो E2 बराबर कितना होगा भाई, 9 × 10⁻9 और Q की वैल्यू कितनी होगी, 10 × 10⁻9 और बटा r² की जगह पर 1 - क्लियर। अब क्योंकि नेट परिणामी बल यहाँ नेट वैद्युत क्षेत्र क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए इस पॉइंट पे, तो इसका मतलब E1 बराबर क्या बनेगा, E2 बनेगा, यही तो बनेगा ना।
क्योंकि E1 बराबर क्या दिया हुआ है, E2 दिया हुआ है। अच्छा यहाँ पे कितना है, -19, तो ये कितना हो गया भाई, E1 की वैल्यू आ गई 9 इंटू 10⁻9 इंटू 5 इंटू 10⁻−19 अपॉन का x² है ना। और E2 की वैल्यू क्या है, 9 इंटू 10⁻9 इंटू 10 इंटू 10⁻−19 बटेगा 1 - x²। अब देखो ये वाला सेम है, कट जाएगा, कटेगा नहीं कटेगा, 5 करना 5 दूनी, तो यहाँ पर बचेगा क्या, और 19 से 19 कट जाएगा भाई, तो यहाँ बचेगा 1/x², और 2 यही तो बनेगा भाई, कि नहीं समझ आया, कुछ छूट तो नहीं रहा है, तिरछा गुणा कर दो तो 1 - ठीक है, यहाँ पे लिख रहा हूँ, तो 1 - x का होल स्क्वायर है, उधर जाएगा तो वर्गमूल हो जाएगा, प्लस माइनस अंडर रूट, तो प्लस माइनस x² का क्या हो जाएगा, और अंडर रूट 2 का वर्गमूल क्या होता है, 1.414 इंटू एक्स, 1 - x। अब यहां से आप x की वैल्यू निकालो भाई, एक बार धन चिन्ह ले लो, धन चिन्ह लेने पर देखिए √2 की वैल्यू इतनी होती है ना, और x² तो x हो जाएगा भाई, तो 1 - x बराबर 1.414 इंटू इधर ले आओ भाई, या माइनस में उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो 1 बराबर कितना आ जाएगा, 1.414 प्लस x, यही तो हो जाएगा ना भाई, माइनस में प्लस हो गया तो ये 2.41 x बराबर 1, तो x बराबर कितना हो जाएगा भाई, 1/2.414, निकालो तो कितना आ रहा है, तो कैलकुलेशन बताओ इसका, भाग करोगे भाई तो इतना आ जाएगा, है ना, जब भाग करोगे तो इतना आ जाएगा 0.414, ठीक है। अब दूसरा वाला निकाल लो, अब क्या लोगे भाई, ऋण चिन्ह ले लो, क्या ले, 1 - x बराबर माइनस का, है ना, निगेटिव साइन ले लो भाई, अब इसको उधर ले जाओ, और 4x प्लस का, तो बचेगा माइनस का 0.41, अब ये देखिए निगेटिव साइन आ गया भाई, है ना, तो 1 अपॉन का माइनस का 4.41, तो लिख देना अमान्य, भाई दूरी ऋणात्मक नहीं होती है ना, ठीक है।